खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला में आज मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ वह फिल्म है इंसाफ कौन करेगा। 1984 ईस्वी में रुपहले पर्दे पर आई इस फिल्म इंसाफ कौन करेगा का निर्देशन सुदर्शन नाग ने किया था। इस फिल्म की मुख्य भूमिका धर्मेंद्र, रजनीकांत और जया प्रदा ने निभाई थी और इस फिल्म में विलेन की मुख्य भूमिका तब के चर्चित खलनायक प्राण और अमरीश पुरी ने निभाई थी। इसके अलावे इस फिल्म में बिंदु, शक्ति कपूर, माधवी जैसे कई सहायक कलाकारों ने अपनी भूमिका से इस फिल्म में जान डाल दिया था और यह उस वर्ष की सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। यह फिल्म रोमांस, लव, एक्शन, थ्रिल के लिए जाना जाता है और इस फिल्म में दर्शक हमेशा इस बात को लेकर अंदेशे में रहते हैं कि अब फिल्म कौन सा टर्न लेने वाला है, जल्दी यह पता नहीं चलता है। इस प्रकार का कई बार दृश्य आता है कि लगता है कि इस फिल्म की कहानी यहीं रुक जाएगी, लेकिन वहीं से शुरू हो जाती है फिल्म की एक नई कहानी। पूरा रोमांचक यह कहानी है। इसमें अपने दृश्यांकन के लिए तो यह फिल्म जाना जाता ही है। इसके अलावा इस फिल्म के डायलॉग और श्रुति मधुर संगीत भी लोगों का मन मोहित रहे हैं। इस फिल्म के डायलॉग की बात करें तो कल जब पड़ोसी माँ से यह सवाल करेंगे कि क्या आपने एक तवायफ को अपना बहू बनाया है, तो माँ क्या जवाब देगी? भैया, कल तक आपको यह फैसला करना ही पड़ेगा कि आप माँ के साथ रहेंगे या तवायफ के साथ। और जहाँ तक इस फिल्म के श्रुति मधुर संगीत की और नृत्य की बात है तो उसके कुछ गाने को मैं आपके लिए गुनगुना रहा हूँ। इकरार करें किससे, इनकार करें किसको, इकरार करें किससे, इनकार करें किसको। हम ये न समझ पाए, हम ये न समझ पाए कि प्यार करें किससे, इकरार करें किससे, हम प्यार करें किसको, इनकार करें किसको। तुझे देखने को दिल मेरा चाहे, तेरा देखने को दिल मेरा चाहे, तुझे देखने के ढूंढूं मैं बहाने, तेरा तुझे देखने का दिल में चाहे, तुझे देखने का ढूंढूं मैं बहाने, तुझे देखना मेरा दिल क्यों चाहे, ये मैं ना जानूं मेरा रब जाने। तुझे देखने का दिल मेरा चाहे, तुझे देखने के ढूंढूं मैं बहाने। कद्रदानों को मेरा सलाम आखिरी, सलाम आखिरी, मेहरबानों को मेरा सलाम आखिरी, सलाम आखिरी। आज है मेरे मुजरे की शाम आखिरी, शाम आखिरी, मेहरबानों को मेरा सलाम आखिरी। तो आइए जानते हैं क्या है इस फिल्म की पूरी कहानी।
फिल्म इंसाफ कौन करेगा की कहानी एक उथल पुथल के दृश्य से शुरू होती है, जिसमें एक घुड़सवार जगीरा, जिसकी भूमिका प्राण ने निभाई है, तेजी से घोड़ा दौड़ाते हुए गांव में आता है। तब चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। उसके आतंक से लोग जैसे तैसे जहां तहां भागने लगते हैं, अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगते हैं। एक दिन जगेरा ऐसे ही आतंक मचाते हुए गांव के एक घर से एक जवान लड़की को जबरन खींचकर अपनी घोड़ी पर बिठाकर चला जाता है। जागीरा की पत्नी लक्ष्मी, जिसकी भूमिका रोहिणी हट्टंगडी ने निभाई है, वह गर्भवती है। वह अपने बेटे विक्रम के साथ सिलाई का काम कर रही है। उसके पास सिलाई कराने आई महिलाएं गर्भवती होने के कारण उसे इस अवस्था में काम करने से मना करती है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने सिलाई के काम पर लगी रहती है। उसी समय उसका पति जागीरा वहां आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि उसके पास पैसे की क्या कमी है जो वह सिलाई का काम करती है। इस पर उसकी पत्नी लक्ष्मी उसे अपराध न करने और भगवान से डरने की बात करती है, लेकिन इसके जवाब में वह यह कहकर इसे चुप करा देता है कि भगवान तो हमेशा चुप रहेंगे, लेकिन मेरी पिटाई बोलने लगेगी। जागीरा को अपना दोस्त बताने वाला नौजवान, जो पार्वती यानी पारो का भाई है, या ढंग से कोई काम कर अच्छी कमाई नहीं करता है। बस जागीरा के दिए 2 पैसों की वजह से उसे अपनी कमाई समझकर दारू पीता है, जुआ खेलता है और अन्य व्यसन करता है। उसके इस हरकत पर उसकी माँ उसे डांटती है और कमाई करने के लिए कहती है, लेकिन वह जागीरा के 2 पैसे को ही अपनी कमाई बताता है। इस पर जब उसकी माँ कहती है कि इस तरह 2-4 पैसे मिल जाने और उससे दारू पीने और जुआ खेल लेने से किसी की घर गृहस्थी नहीं चलती है, और फिर एक जवान बहन भी तो तुम्हें ब्याहने हैं। इस पर वह अपनी माँ से यह कहते हुए कि जागीरा मेरा सबसे बड़ा यार है और मैं उसके विरुद्ध एक भी बात सुनना नहीं चाहता हूँ, वह घर से निकलकर जागीरा के पास आ जाता है। जागीरा को यारों का यार बता पारो का भाई उसे दारू पीने और जुआ खेलने के नाम पर कुछ पैसे मांगता है। जागीरा भी उसे पैसा देता है और जब वह वहाँ से जा रहा होता है तो जागीरा का एक अन्य शागिर्द, जिसका नाम बग्गड़ है, वह उसके पास आता है और कहता है कि क्या बात है, आज बड़े पैसे बांटे जा रहे हैं। इस पर वह जागीरा से कहता है कि वह पैसे बांट नहीं रहा, बल्कि इस प्रकार से पैसे बांटकर वह उसे अपने लपेटे में ले रहा है। फिर वह बग्गड़ से काम की बातें करने कहता है। इस पर वह जागीरा से अफीम का एक नया सौदा करने की बात करते हुए माल रेडी होने को लेकर सवाल पूछता है। इस पर जागीरा अपने पास हमेशा कई गाड़ियां अफीम रेडी रहने की बात करते हुए ग्राहक से खुद को मिला देने की बात करता है। जागीरा की पत्नी लक्ष्मी प्रसव पीड़ा से परेशान है और उसकी प्रसव पीड़ा अत्यधिक बढ़ जाने से जब उसकी स्थिति काफ़ी ख़राब होने लगती है, तो ऐसे में उस नौजवान की माँ, जो अक्सर जागीरा से पैसे लेकर व्यसन में डूबा रहता है और इस समय लक्ष्मी की देखभाल कर रही होती है, वह जागीरा के वहाँ नहीं रहने और लक्ष्मी की स्थिति में तेज़ी से खराब होते हुए देख अपनी बेटी से जागीरा को बुला लाने कहती है। इधर उसका भाई जागीरा के पास आकर शराब पीता है और पूरी तरह से नशा में धुत होकर पीछे वाले दरवाजे से यह कहते हुए बाहर चला जाता है कि सामने वाले दरवाजे से कोई जाना पहचाना चेहरा मिल सकता है। उसके जाते ही सामने वाले दरवाजे से उसकी बहन रूपा कमरे में प्रवेश करती है और जागीरा से लक्ष्मी की हालत का बखान करते हुए उसे जल्दी से वहां जाने के लिए कहती है। इस पर जागीरा जिस रास्ते से उसका भाई गया था और उसके खुले दरवाजे को बंद कर उसके साथ ज़बरदस्ती बलात्कार करता है। इधर लक्ष्मी को एक बेटी होती है और वह इस बात को जानकर काफ़ी खुश है कि अब कम से कम अपनी बेटी का मुंह देखकर तो जागीरा गलत काम करने से रुक जाएगा। इस समय जागीरा को अपना सबसे जिगरी दोस्त बताने वाला रूपा का भाई, वह नौजवान, अपनी माँ को आवाज़ लगाता है, जिसे सुनकर उसकी माँ लक्ष्मी को आराम करने की सलाह देकर अपने घर चली जाती है। घर आने पर उसका वह नौजवान बेटा उससे पूछता है कि तुम रात भर कहाँ चली गई थी। फिर थोड़ी देर के बाद माँ अपनी बेटी रूपा के बारे में उससे पूछती है कि रात में जागीरा की पत्नी की नाजुक हालत को देखते हुए मैंने उसे जागीरा को बुला लाने भेजा था, लेकिन वह अब तक क्यों नहीं आई। तभी उसकी बेटी रूपा सामने आकर अपने भाई से कहती है कि तुम्हारे दोस्त जागीरा ने खूब तुम्हारी दोस्ती की लाज रखी, रात भर मुझसे यह कहकर बलात्कार करते रहा, उसने जो पैसे तुम्हें उधार दिए हैं उसे वसूल रहा है, अब ऐसे ही पैसे ले लेकर तुम खूब मज़ा उड़ाओ। इस बात से रूपा का भाई काफ़ी आक्रोशित हो जाता है और एक चाकू लेकर अपनी बहन के अपमान का बदला लेने जागीरा के अड्डे पर चला जाता है और जागीरा को ललकारता है।
इस पर पहले तो जागीरा के 2 गुंडे सामने आते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने ही तो अपनी बहन की जवानी दिखा दिखा कर जागीरा से पैसे कमाए थे। अपनी बहन के बारे में इस प्रकार की बातें बोलते ही रूपा का भाई उस नौजवान ने उस दोनों को चाकू से मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। तभी जागीरा वहाँ आ जाता है। उसे देखकर वह इस बात को कहकर कि दोस्त होकर भी तुमने मेरी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा, और वह उसे छुरा घोंप कर मार देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी जागीरा की 2 गोलियां चल पड़ती है और उसकी जान ले लेती है। इससे पहले कि जागीरा वहां से भाग पाता, पुलिस वहां आती है और उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाती है। इस घटना के बाद लक्ष्मी अपने बेटे विक्रम और अपनी नवजात बेटी के साथ यहाँ से निकलकर कहीं जाने के लिए अपना सामान समेट रही होती है। तब उसका बेटा, जो अभी काफ़ी छोटा है, विक्रम, उससे पूछता है कि अब वह कहाँ जाने की सोच रही है। फिर वह अपने बच्चों के साथ अपने बचपन की सहेली के पास चली जाती है। उसके बचपन की सहेली उसे पाकर काफ़ी खुश है, लेकिन उसकी यह खुशी भी कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है, जबकि सहेली का स्वर्गवास हो जाता है। मरने से पूर्व वह अपने किशोर बेटे बीरू, जिसकी भूमिका बड़ा होने पर धर्मेंद्र ने निभाई है, वह लक्ष्मी को सौंप जाती है। बीरू का मन पढ़ाई में नहीं लगता। तब लक्ष्मी उसे उसकी माँ की तस्वीर दिखाते हुए अपनी सहेली से किए हुए अपने वायदे को दोहराते हुए बेटे विक्रम के साथ साथ उसे भी स्कूल जाने के लिए कहती है। एक दिन जेल में जागीरा से मिलने उसका वह शागिर्द बग्गड़ आता है और वह जागीरा को बताता है कि उसके खातिर उसने एक वकील कर लिया है जो इस हत्या के मामले में उसे 4 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा नहीं होने देगा। साथ ही वह यह भी बताता है कि उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसकी पत्नी गांव छोड़कर कहाँ चली गई इसका अता पता नहीं चल पाया। फिर अदालत से जागीरा को 4 वर्ष की सज़ा हो जाती है और जब वह 4 वर्ष की सज़ा काटकर जेल से वापस आ रहा होता है तो जेल अधीक्षक उसे समझाता है कि अपराध की दुनिया कितनी खराब होती है, या तो तुम 4 वर्ष जेल में रहकर समझ चुके होगे। उम्मीद है कि आगे तुम इस प्रकार की गलती नहीं दोहराओगे और अपराध से दूरी बनाए रखोगे। लेकिन इसके बाद जब वह बाहर आता है तो फिर से अपनी गुंडागर्दी के धंधे में लग जाता है। बग्गड़ और अन्य अपराधियों के साथ अपराध की योजनाएं बनाते हुए वह सेखी बघाड़ते हुए कहता है कि अब क्या जेल और क्या बाहर, उसका तो दोनों जगह आना जाना लगा रहता है। बग्गड़ जागीरा से कहता है कि आप रहते थे तो माल इधर उधर कर कुछ कमाई कर लेता था, लेकिन पिछले 4 वर्षों में मेरी हालत काफ़ी खस्ता हाल हो गई है। अब आप आए हैं तो जल्दी ही कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। इस पर जागीरा कहता है कि चलो अभी पैसे की तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देता हूँ। और ऐसा कहकर वह बग्गड़ को साथ में लेकर एक व्यक्ति की तिजोरी में से पैसा निकाल रहा होता है। तभी वह व्यक्ति जग जाता है और अलार्म ऑन कर देता है। अलार्म की आवाज़ सुनकर चारों तरफ से लोग उसके घर की तरफ दौड़ते हैं, जिससे डरकर जागीरा और बग्गड़ दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और इस भागने के क्रम में उस घर में जाकर छिप जाते हैं जहाँ जागीरा की पत्नी लक्ष्मी अपनी बेटी और बेटे के साथ सोई हुई है। बग्गड़ उसकी बेटी को उठा लेता है और एक कोठे वाली चांदबाई, जिसकी भूमिका बिंदु ने निभाई है, उसके यहाँ बेचने चला आता है। इस लड़की को बेचते समय जागीरा हालांकि भावुक होने लगता है, लेकिन बग्गड़ उसकी भावुकता को देखकर जल्दी से 20,000 रुपया चांदबाई से लेकर उसे बेचकर जागीरा के साथ वहाँ से चला आता है। लड़की की चोरी हो जाने पर अगल बगल की महिलाएं लक्ष्मी को ढाढ़स बंधाती है, लेकिन वह पूरी तरह से शोक में डूब जाती है। इधर लक्ष्मी का बेटा विक्रम बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। एक दिन वह एक ट्रक को रोकता है। अपराधी ट्रक में अनाज लदे होने की बात करता है, लेकिन विक्रम हाथ में पिस्टल लिए हुए अपने नथुने से कुछ सूंघने का दिखावा करते हुए उसे छोड़ देता है। फिर तुरंत वह अपनी मोटरसाइकिल को पीछे घुमाते हुए उस ट्रक पर चढ़ जाता है और गोली मारकर ट्रक का टायर पंचर कर देता है। फिर अपराधियों के साथ जमकर मारपीट कर उसे भागने को मजबूर कर देता है। साथ ही वह उसमें छुपाए हुए अफीम के साथ ट्रक को जब्त कर लेता है। इस बात की जानकारी जब जागीरा को होती है तब वह अपने आदमियों पर काफ़ी गुस्सा करता है कि वह एक अदना पुलिस इंस्पेक्टर से नहीं निपट सका और गाड़ी अफीम के साथ पकड़ा गया। इसके बाद जागीरा इंस्पेक्टर विक्रम के ऑफिस जाता है और विक्रम को सरकारी नौकरी से ज़्यादा कमाई नहीं होने के कारण बुढ़ापे में कष्ट होने का डर दिखाते हुए घूस देने की पेशकश करता है, जिससे वह जल्दी ही ढेर सारे पैसे कमा लेगा और शानो शौकत की ज़िंदगी जिएगा। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम ने न सिर्फ इसे मानने से इनकार कर दिया, बल्कि जागीरा को भी एक सलाह दे डाली कि अब कम से कम जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक इस धंधे को रोक दो, नहीं तो बूढ़े होने पर अगर मेरी मार से कहीं हड्डियाँ टूट गई
तो फिर जल्दी जुटेगी नहीं, आगे तुम खुद समझदार हो। इसके बाद विक्रम तेजी से भागते हुए एक ट्रक का पीछा कर उसे रुकवाता है और ड्राइवर को उतरने के लिए कहता है। इस पर ट्रक का ड्राइवर बीरू, जिसकी भूमिका धर्मेंद्र ने निभाई है, वह अपनी ही सीट पर बैठा यह कहता है कि आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो उसे ड्राइविंग सीट से नीचे उतरवा सका। इसके बाद दोनों में कहा-सुनी होती है और बीरू इंस्पेक्टर से निपट लेने के लिए ड्राइविंग सीट से नीचे कूदकर आक्रामक मुद्रा में उसकी तरफ झपटता है, लेकिन विक्रम को देखकर वह उसे गले लगा लेता है। फिर दोनों विक्रम के घर आते हैं, जहां विक्रम की मां लक्ष्मी, जिसे बीरू मौसी कहता है, उस दोनों के लिए खाना लगाती है तो एक प्लेट और खाना लगा देती है। इसे देखकर बीरू उससे पूछता है कि हम 2 आदमी खाने के लिए बैठे हैं, फिर यह तीसरा खाना किसके लिए लगाई हो। इस पर लक्ष्मी कहती है कि यह खाना मेरी बेटी ज्योति, जिसकी बड़ी होने पर सितारा के रूप में भूमिका जया प्रदा ने निभाई है, उसके लिए है। न जाने अब वह कहाँ और किस हाल में होगी। इस पर बीरू कहता है कि वह ट्रक लेकर शहर जाता है, ऐसे में कहीं न कहीं वह ज्योति को जरूर ढूंढ निकालेगा। इस पर इंस्पेक्टर विक्रम कहता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, वह जल्दी ही गुनहगारों को पकड़ लेगा। इधर चांदबाई के कोठे पर एक दिन उस शहर का सबसे अमीर सेठ भानु प्रताप मुजरा सुनने के लिए आता है। पहले तो सितारा देवी नाचने से इनकार करती है, लेकिन जब चांदबाई उसे यह कहकर धमकाती है कि जब वह नाचना बंद करेगी तो वह उससे जिस्म फरोशी के धंधे में उतार देगी, तब वह डर कर नाचने के लिए तैयार होती है। जब वह नाचने के लिए तैयार होती है, तब तक सेठ भानु प्रताप का मन बहलाने के लिए चांदबाई वहाँ जाती है और अपनी बातों से उसे उलझाए रखती है। जैसे ही सितारा बाई वहाँ नाचने के लिए आती है, तभी जागीरा वहाँ आ जाता है, हाथ में शराब की बोतल लिए। वह चांदबाई से कहता है कि सामने जो आदमी बैठा हुआ है उसे यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि जागीरा अकेला ही मुजरा देखता है। इस पर चांदबाई उसे समझाते हुए कहती है कि यह शहर के सबसे अमीर सेठ भानु प्रताप हैं, इसके पास कितनी संपत्तियाँ हैं इसे खुद पता नहीं। इस पर जागीरा कहता है कि और मेरे पास भी कितनी ताकत है इसका भी मुझे खुद पता नहीं। तब सेठ भानु प्रताप इस मामले की नज़ाकत को समझते हुए जागीरा से आकर कहता है कि उसकी संपत्ति और उसकी ताकत दोनों मिलकर नया गुल खिलाएंगे और इसलिए दोनों दोस्ती कर दें। जागीरा को हिचकते देख सेठ भानु प्रताप कहता है कि तुम दोस्ती करके तो देखो, घाटे में नहीं रहोगे। इसके बाद जागीरा यह कहते हुए मुजरा साथ में सुनने के लिए तैयार होता है। आज पहली दफ़ा है जब वह किसी के साथ बैठकर मुजरा देखेगा, देखें आगे क्या होता है। मुजरा के समाप्त होते ही उस तवायफ सितारा के घर के नज़दीक वाले पान, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक आदि रखने वाले दुकानदार की दुकान पर जागीरा के गुंडे आ धमकते हैं। वे उस दुकान मालिक से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, लेकिन पैसे नहीं देते। उल्टे पैसे मांगने पर उसकी जमकर पिटाई कर देते हैं, ताकि डर से आगे किसी को उससे किसी भी चीज़ के लिए पैसे मांगने की हिम्मत न हो सके। तभी बीरू वहाँ पलटू, जिसकी भूमिका शक्ति कपूर ने निभाई है और उसके साथ खलासी के रूप में रहता है, उसके साथ वहाँ आ जाता है। जागीरा के गुंडे से दुकानदार को पैसे देने के लिए कहता है। जागीरा के गुंडे जब पैसे देने से इनकार कर बीरू को सबक सिखाने की बात करते हैं, तब बीरू सबकी धुनाई कर वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर देता है। बीरू और जागीरा के गुंडे के बीच हो रही इस लड़ाई को सितारा तवायफ अपने कोठे से देख रही होती है। लड़ाई खत्म होती ही वह बीरू को इसके लिए धन्यवाद देने आती है, लेकिन जब वह बीरू को उसे खुद के तवायफ होने की बात बताती है तो बीरू तवायफ को लेकर एक तल्ख टिप्पणी करता है। इससे आहत होकर सितारा तवायफ उससे कहती है कि धंधा छोड़ना कह देना आसान है, लेकिन यह धंधा छोड़ना आसान नहीं, क्योंकि कोई मुझे यहाँ से निकालने वाला हो तब तो मैं यहाँ से धंधा छोड़कर निकलकर उसके पास चली जाऊँ। सितारा कहीं भी की कही यह बात बीरू को अंतर्मन से झकझोर देती है और वह सितारा को इस धंधे से निकालने के बारे में सोचने लगता है। उधर जागीरा बीरू के हाथों पीटे अपने गुंडे पर यह कहते हुए खूब बरस रहा है कि उन लोगों ने इसकी नाक कटवा दी। जागीरा के गुंडों की पिटाई कर बीरू पलटू के साथ मौसी लक्ष्मी के घर आता है। यहाँ वह पलटू को इस बात के लिए मना करता है कि वो इस शहर में सितारा तवायफ के कोठे के पास घटी मारपीट का घटना का उल्लेख मौसी के समक्ष न करे। पलटू इसके बदले में उसे 10 रुपया देने के लिए कहता है और वह उसे 10 रुपया देने को मजबूर हो जाता है। मौसी लक्ष्मी दोनों को खाने के लिए कहती है। बीरू विक्रम के आने तक इंतज़ार करने की बात कहते हुए सोफे पर बैठकर उसका इंतज़ार करने लगता है। तब पलटू कहता है कि उसके साथ
मुझे क्यों भूखा रख रहे हो, क्योंकि विक्रम तो अभी आने वाला है ही नहीं। इस पर जब वीरू उससे ज्योतिषी होने को लेकर सवाल करता है तो वह कहता है कि भले ही वह कोई ज्योतिषी नहीं है, लेकिन वह बेहतर जानता है कि विक्रम इसमें शहर के सबसे बड़े सेठ भानु प्रताप की भतीजी, जिसकी भूमिका माधुरी ने निभाई है, उसके साथ इश्क लगा रहा है। विक्रम भानु प्रताप की भतीजी प्रिया, जिसकी भूमिका माधवी ने निभाई है, उसके साथ प्यार करता है। एक दिन माधुरी उसे अपने चाचा से मुलाकात कर शादी की बात तय करने के लिए अपने घर पर लेकर आती है। यहाँ उसके चाचा भानु प्रताप के साथ उसकी बातचीत होती है। भानु प्रताप ऊपर से तो विक्रम और प्रिया दोनों के प्रेम को स्वीकार करते हुए जब इच्छा हो यहाँ आने की बात करता है, लेकिन वह विक्रम की बातों को लेकर थोड़ा सा शंकित भी हो जाता है। फिर शहर के क्राइम ब्रांच में इंचार्ज से उसके फ़ोटो के मिलान करने पर वह खुश हो जाता है कि अब इसके सहारे वह अपना धंधा और चमका पाएगा। सेठ भानु प्रताप से मिलकर विक्रम जब अपने घर आता है तो यहाँ वीरू और पलटू को सोफे पर ऊँघते हुए बैठा देखता है। विक्रम खुशी खुशी जाकर वीरू को प्रणाम करता है। तब वीरू उसे अंदर ले जाकर उससे उसके प्यार के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। फिर वह बातों ही बातों में खुद अपने प्यार की भी जिक्र कर देता है। सेठ भानु प्रताप के आदमी उसे फ़ोन करके कहते हैं कि पिछले 2 महीने से जब से क्राइम विभाग का नया इंचार्ज इंस्पेक्टर विक्रम आया है, तब से कोई भी अवैध सामान हेरा फेरी कर बाहर नहीं भेजा जा पा रहा है। इस पर भानु प्रताप उसे एक निश्चित दिन अवैध सामान को छिपाकर बाहर भेजने की तैयारी करने का आदेश देता है और वह अपनी भतीजी प्रिया के पास आकर उसके साथ न बैठ पाने के लिए, समय नहीं निकाल पाने के लिए अफसोस जताता है। फिर वह प्रिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाने की बात करते हुए कहता है कि शहर के तमाम बड़े लोग उस पार्टी में आएंगे, तुम अपने मंगेतर को भी उस दिन अपनी पार्टी में बुला लेना। प्रिया का बर्थडे पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। इंस्पेक्टर विक्रम को इस कार्यक्रम में उलझाए रखकर भानु प्रताप अपने अवैध सामान को शहर से बाहर भिजवाने में सफल हो जाता है। पुलिस थाना आने पर विक्रम अपने मातहत पुलिसकर्मियों पर इस बात को लेकर काफ़ी गुस्सा करता है कि पिछले 2 महीने से एक भी अवैध धंधा इस शहर में नहीं हो पा रहा था और उसने एक दिन की छुट्टी क्या ली और यह धंधा फिर से शुरू हो गया। एक दिन पलटू तवायब सितारा के कोठे के बगल वाली पान की दुकान पर आकर दुकानदार को गिलौरी खिल्ली पान लगाने के लिए कहता है। उसे पान देकर जब दुकानदार पैसा मांगता है तब वह कहता है कि जागीरा के आदमी को तो तुम मुफ्त में पान खिलाते हो, ऊपर से हफ्ता भी देते हो और मुझे एक पान देने में तुम्हें परेशानी हो रही है। इस पर दुकानदार उससे कहता है कि आप तो इज्जतदार आदमी हैं, वे लोग अपनी ताकत के बल पर किसी को भी पीटने लगते हैं। तब पलटू खुद को बहुत बड़ा पहलवान बताते हुए जागीरा को देख लेने की बात करता है। तभी जागीरा वीरू की तलाश में वहाँ आता है। जागीरा और उसके आदमी को सामने खड़ा देखकर पलटू थरथर कांपने लगता है। खुद की कई बातों को याद नहीं रहने की बात कर वह जागीरा और उसके लोगों से उलझने से बचना चाहता है, लेकिन जागीरा अपने आदमी से उसे पिटवाते हुए उसके साथ रहने वाले ट्रक ड्राइवर यानी वीरू के रहने की जगह को लेकर सवाल करता है। तब तक पलटू को पिटता देख वीरू वहां आ जाता है और जागीरा को ललकारता है। जागीरा अपने पूरे दलबल के साथ वीरू पर हमला कर देता है, लेकिन वीरू अकेले सबको मार पीट कर खस्ता हाल कर जागीरा की पिटाई कर रहा होता है। तभी जागीरा का एक साथी पीछे से एक रॉड से वीरू पर वार कर देता है, जिससे वीरू गंभीर रूप से घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है और उसे ज़मीन पर गिरा देख जागीरा उसके आदमी पुलिस के वहां आ जाने पर गिरफ्तार हो जाने के डर से वहां से भाग जाता है। अपने कोठे से इस दृश्य को देख रही सितारा नीचे आकर गंभीर रूप से घायल वीरू को वहां से उठाकर अस्पताल ले जाती है और रात भर उसकी सेवा शुश्रूषा करती है। सुबह वीरू डॉक्टर के खुद के देखभाल के लिए बधाई देता है तो डॉक्टर उसे सितारा को बधाई देने की बात करता है, जिसने समय पर उसे न सिर्फ अस्पताल लाया बल्कि रात भर उसकी सेवा कर उसकी जान भी बचाई। यह बात जानकर वीरू काफ़ी शर्मिंदा होता है और सितारा से अपने पूर्व में कही हुई बातों को लेकर माफ़ी मांगता है। तब तक उसकी मौसी लक्ष्मी सारी बात जानकर अस्पताल में उससे मिलने आती है। वह उससे लड़ाई ना करने की बात करते हुए कहती है कि अगर विक्रम को कुछ होता तो उसे उतना दुख नहीं पहुंचता, लेकिन तुम्हें मैं दुखी नहीं देख सकती। फिर वह वहाँ बैठी सितारा की तरफ इशारा कर वीरू से पूछती है कि यह लड़की कौन है। इस पर वीरू संशय में पड़ जाता है कि वह बोले तो क्या बोले। फिर वह कहता है कि यही वह लड़की है जिसने मुझे अस्पताल लाया और रात भर सेवा कर मेरी जान बचाई। फिर वह सितारा को अपने मौसी से परिचय कराता है। इस पर वीरू की माँ उसे बेटी कहकर संबोधित करते हुए उसका नाम पूछती है।
तब वह कहती है कि आज किसी ने मुझे बेटी का कर कभी नहीं कोई पुकारा था, आज पहली बार पुकारा है। इस पर लक्ष्मी उससे कहती है कि वह भी एक लंबे अरसे के बाद किसी को बेटी कह रही है। तब वह अपना नाम सितारा बताते हुए वहाँ से अपने घर जाने की अनुमति लक्ष्मी से मांगती है। तब लक्ष्मी उसे नीचे तक छोड़ने आती है और बगल की मंदिर में जाकर वीरू और विक्रम की सलामती की दुआ देवी माँ से मांगती है। एक दिन सेठ भानु प्रताप विक्रम को अपने घर नाश्ते पर बुलाता है। वह एक दिन निर्धारित कर विक्रम से अपने बड़े भाई और माँ को लेकर यहाँ आने की बात करता है ताकि दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर सहमति बनाई जा सके। सितारा द्वारा सेवा शुश्रूषा करने के कारण वीरू बड़ा चंगा होकर अपने मौसी के घर में बैठा एक दिन शराब की नशा में एक ख्वाब देख रहा होता है। इस ख्वाब में वह सितारा के साथ खूब मौज मस्ती करते हुए उसके संग ब्याह बंधन में बंध जाता है। अभी वह शराब पी पी कर ऐसी बहकी बहकी बातें कर ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर विक्रम उसे अपनी शादी की बात करने के लिए सेठ भानु प्रताप के यहाँ जाने की बात कहने के लिए आता है। पहले तो नशा में वह इंस्पेक्टर विक्रम को पलटू समझकर उसे भी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसे यहाँ पर इंस्पेक्टर विक्रम के होने का एहसास होता है वह संभल जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि वह उसके शराब पीने की बात मौसी से नहीं बताए। तब विक्रम वीरू से ही अपनी माँ को भी तैयार कर साथ में दूसरे दिन 7 बजे शाम सेठ भानु प्रताप के यहाँ ब्याह की बात करने के लिए आने कहता है। दूसरे दिन वीरू लक्ष्मी को लेकर सेठ भानु प्रताप के पास जाता है। यहाँ दोनों परिवार शादी की बात पर रजामंद हो जाते हैं। इस बीच सेठ भानु प्रताप को बार बार इस बात की चिंता होती है कि आखिर इंस्पेक्टर विक्रम अभी तक क्यों नहीं आया। इस कार्यक्रम में इंस्पेक्टर विक्रम को भी आना था, लेकिन वह इस बीच जब उसे पता चला कि अवैध सामान की एक बड़ी खेप बाहर भेजी जाने वाली है तब और यह अवैध सामान सेठ भानु प्रताप का है, तो विक्रम सेठ भानु प्रताप के घर आने की जगह अवैध सामान ले जा रहे दल के पास जाकर उस पर हमला कर देता है और मारपीट कर कुछ लोगों को अवैध सामान के साथ बंदी बना लेता है। इधर भानु प्रताप के घर पर विक्रम के आने का इंतजार हो रहा था। तभी सेठ भानु प्रताप के पास जागीरा का फ़ोन आता है जिसमें वह बताता है कि यहाँ से बाहर भेजा जा रहा सारा सामान और कुछ आदमी पकड़ लिए गए हैं। इस पर जब भानु प्रताप उस पुलिस अधिकारी के बारे में पूछता है तो जागीरा कहता है कि यह वही पुलिस अधिकारी है जो तुम्हारा होने वाला दामाद है। तब सेठ भानु प्रताप विक्रम को फ़ोन लगाता है और पकड़े हुए आदमी को अपना आदमी बताते हुए उसे छोड़ देने की बात करता है। इस पर विक्रम भानु प्रताप को ही थाने पर बुलाकर मामले के निपटारे की बात करता है। जब सेठ भानु प्रताप खुशी खुशी थाना जाता है तो अवैध धंधे में शामिल होने का आरोप लगा इंस्पेक्टर विक्रम सेठ भानु प्रताप को भी गिरफ्तार करवा देता है और जेल डाल देता है। अपने चाचा की गिरफ्तारी की बात सुन प्रिया विक्रम के पास शिकायत करने के लिए आती है तो विक्रम उससे साफ साफ लफ्ज़ों में यह बताते हुए कि तुम्हारे चाचा स्मगलर हैं, समाज के दुश्मन हैं, यह पूछ लेता है कि ऐसे हालात में तुम कानून का साथ दोगी या अपने चाचा की। तब प्रिया विक्रम से कानून का साथ देने की बात कहकर वापस अपने घर आ जाती है। सेठ भानु प्रताप अपने पहुंच के कारण बड़े पुलिस अधिकारी से मिलकर इस मामले को पूरी तरह से दबवा देता है। वहां से लौट रहा सेठ भानु प्रताप इंस्पेक्टर विक्रम को वहां खड़े देख पूछता है कि क्या तुम मुझे मेरी रिहाई का बधाई नहीं दोगे। इसके बाद पुलिस पदाधिकारी विक्रम को अपने चैम्बर में बुला लेता है और उसे यह हिदायत देता है कि भानु प्रताप जैसे बड़े लोगों पर मुकदमा चलाने के पहले उसके विरुद्ध सारी सबूतें इकट्ठी कर लेनी चाहिए। इस लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक है, ऐसे में अगर अदालत में मामला पलट जाता है तो पुलिस विभाग की बड़ी किरकिरी होती है। विक्रम पुलिस पदाधिकारी को समझाने का प्रयास करता है कि कुछ भी हो लेकिन ऐसे लोग तो समाज के दुश्मन हैं और अगर इन्हें इसी प्रकार से छोड़ा जाता रहा तो समाज की स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। भानु प्रताप जब अपने घर पहुंचता है तो वहां अपने भतीजी प्रिया को काफ़ी गुस्से में पाता है। वह अपने चाचा से कहती है कि मेरे पिताजी ने इतने ढेर सारे दौलत आपके पास इसलिए नहीं छोड़ रखा है कि आप स्मगलिंग करने की करें, आपको स्मगलिंग करने की क्या ज़रूरत पड़ी। इस पर सेठ भानु प्रताप उसे यह कहकर भड़का देता है कि असली दोषी वह नहीं बल्कि विक्रम के भाई और उसकी माँ हैं। ये लोग तुम्हारे प्यार के बदले मुझसे तुम्हारी इंस्पेक्टर विक्रम से शादी के एवज में एक बड़ी रकम मांग रहे थे और इसे लेकर मैं बात करने इंस्पेक्टर विक्रम के पास गया था, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम मेरी बात मानने की जगह
उन लोगों का पक्ष ले बैठा और मुझे जेल में बंद कर दिया। प्रिया पर भावनात्मक दबाव डालने के लिए वह ऐसे दिन देखने की जगह मरना पसंद करने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर प्रिया विक्रम के पास आती है। विक्रम के पास आकर वह अपने अंकल के द्वारा उस पर लगाए गए आरोप को लेकर सवाल करती है। इस पर विक्रम कहता है कि वह तो स्मगलर है, समाज का दुश्मन है, वह कभी भी कुछ बोल सकता है, वह तो मेरे पास सबूत नहीं था जिस कारण वह जेल से बच निकला, लेकिन तुम भी उस पर नज़र रखना कि वह क्या करता है, किससे मिलता है, तो तुम्हें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। इस पर प्रिया कहती है कि तुम पुलिस वाले तो हर किसी पर शंका करते हो, कल तुम मुझ पर भी शंका करोगे और जेल भेजोगे। इस पर विक्रम हाँ कहता है और वहाँ से जाने लगता है। तब प्रिया उसे मनाने के लिए गाने के माध्यम से तरह तरह की बातें कर मना लेती है। प्रिया जब वहाँ से वापस अपने घर लौटती है तो वह अपने अंकल को एक फ़ोन कॉल पर बात करते हुए पाती है। इस फ़ोन में उसे किसी विदेशी स्मगलर बॉब, जिसकी भूमिका बॉब केस्टो ने निभाई है, कि आने की बात बताई जाती है। इस पर वह जागीरा से उसे वहीं बिठाए रखने की बात करते हुए थोड़ी ही देर में वहां पहुंचने की बात करता है। फिर वह एक कार निकालकर तेज़ी से वहां जाने लगता है। प्रिया एक दूसरी कार से उसका पीछा करते हुए वहां पहुंचकर छिप जाती है। वहां बॉब नामक एक विदेशी स्मगलर रुपयों की एक भारी पेटी लेकर वहां आया है और उसके बदले में अफीम चरस जैसे माल पहुंचाने की बात कर रहा है। इस पर सेठ भानु प्रताप उससे कहता है कभी कुछ दिन तुम पैसे वापस ले जाओ। वह बताता है कि अभी एक पुलिस इंस्पेक्टर स्मगलरों के पीछे पड़ गया है, जैसे ही समय अनुकूल होगा वह खुद ही बुलाकर पैसे लेकर अफीम चरस उस तक पहुंचा देगा। सेठ भानु प्रताप द्वारा हाथ में आया पैसा लौटाना जागीरा को कुछ अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि तुम सिर्फ सौदा करो और इस पुलिस अधिकारी को तो मैं आज ही मरवा कर उसकी लाश थाने भिजवा देता हूँ। तब सेठ भानु प्रताप उसे ऐसा करने से मना करता है कि ऐसा करने पर सारा पुलिस महकमा उसके पीछे पड़ जाएगा और फिर सभी पकड़े जाएंगे। तब जागीरा वहाँ से चला जाता है और उसके बाद प्रिया सामने आकर अपने चाचा से कहती है कि विक्रम सच ही कहा करता था, अब तो मुझे आपको अंकल कहते हुए भी शर्म आती है। इस पर सेठ भानु प्रताप कहता है कि अव्वल तो मेरी बात जानने के बाद कोई जिंदा ही नहीं रहता है, और अगर कोई जिंदा रहता भी है तो वह सारी उम्र इसी काल कोठरी में कैद में पड़ा रहता है। ऐसा कहकर वह प्रिया को पकड़कर अपने गुंडों के हवाले कर देता है और उसे प्रिया को सामने भूखे शेर की पिंजरे वाली कोठरी में बंद कर देने के लिए कहता है, ताकि भागने का प्रयास करने पर वह भूखा शेर उसे खा ले। कुछ दिनों से प्रिया का कोई हाल चाल नहीं मिलने से चिंतित होकर एक दिन इंस्पेक्टर विक्रम जब भी प्रिया को फ़ोन लगाता है तो सेठ भानु प्रताप उस फ़ोन को रिसीव करता है और उस इंस्पेक्टर विक्रम से कहता है कि प्रिया उसके इस गलत हरकतों से नाराज़ होकर अमेरिका चली गई है। वह अगर उससे मिलना चाहे तो वहीं जाकर मिले, और हाँ, अगर उसके पास अमेरिका जाने के लिए पैसे नहीं हैं तो वह बताए, मैं टिकट की व्यवस्था कर देता हूँ। इसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम ड्यूटी से अपना घर आकर परेशान रहता है। वीरू उसे परेशान देकर छेड़ता है तो वो वहाँ से हटकर दूसरी जगह चला जाता है। इधर वीरू भी सितारा की यादों में खो जाता है, जिसने उसके रास्ते अलग और अपने रास्ते अलग होने की बात कही थी। वीरू सितारा से शादी कर दोनों का रास्ता एक करने की सोच लिए सितारा की कोठी पर आ जाता है, जहाँ उस समय उस महफिल सजी हुई है। वीरू के वहाँ आते ही सितारा घुंघरू तोड़कर उसकी तरफ फेंक देती है। इसके बाद महफिल के सारे लोग उठ कर चले जाते हैं। वीरू मामला नहीं समझ पाता और हतप्रभ वहीं खड़ा रहता है। इस कोठे की मालकिन चांदबाई वीरू से उसके बारे में पूछती है तो वह बताता है कि उसका नाम वीरू है और वह सितारा से शादी करना चाहता है। कई लोगों के द्वारा वायदे करके मुकर जाने की बात कहकर जब चांदबाई उसका मजाक उड़ाती है तब वह उसी क्षण शादी करने की बात कहकर सितारा को लेकर आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि उसे किसी का कोई डर नहीं है। तब चांदबाई कहती है कि वह तो चाहती है कि उसकी बेटी की शादी धूमधाम से हो और उसकी कोठी से हो। तब वीरू वहाँ से बारात लेकर आने की बात कहकर चल देता है। इससे पहले कि वीरू बारात लेकर सितारा से ब्याह करने चांदबाई के कोठे पर आ पाता, चांदबाई ने उसका सौदा सेठ भानु प्रताप से कर दिया। सेठ भानु प्रताप उसके साथ बलात्कार करने का असफल प्रयास करता है। तब वह किसी तरह सितारा उसे धक्का मारकर वहाँ से रात में ही भाग जाती है। सेठ भानु प्रताप अपने गुंडे से उसे पकड़ने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि गुंडे उस तक पहुँचे वह इंस्पेक्टर विक्रम के घर में प्रवेश कर जाती है। यहाँ इंस्पेक्टर विक्रम की माँ
लक्ष्मी उसे देखकर पूछती है कि तुम वही अस्पताल वाली लड़की हो तो नहीं हो? इस पर सितारा हाँ कहती है। तब लक्ष्मी सुबह में अपने बेटे के द्वारा उसे उसके घर भिजवाने की बात कहकर उसे सांत्वना देती है। इस पर सितारा कहती है कि उसका कोई घर नहीं है। इस पर लक्ष्मी उसे बेटी कहते हुए अपने ही घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है। सुबह जब इंस्पेक्टर विक्रम अपने घर आता है और उसकी माँ लक्ष्मी उसका वहाँ बेसब्री से इंतज़ार करने की बात करती है, तब वह कहता है कि तुम तो रोज़ ही मेरा बेसब्री से इंतज़ार करती हो, लेकिन आज कुछ खास बात ज़रूर है जो तुम्हारे चेहरे से दिखता है। इस पर लक्ष्मी कहती है कि आज मैंने एक लड़की को अपनी बेटी बनाकर रख लिया है। इस पर इंस्पेक्टर विक्रम कहता है कि अच्छा ही किया, एक बेटी की याद लिए तुम हमेशा रोती रहती थी, अब तुमको एक बेटी भी मिल गई और तुम्हें अब इस रोने धोने से छुट्टी मिल जाएगी। फिर वह अपनी बहन को दिखाने की बात करता है, लेकिन जब वह वहाँ सितारा को देखता है तो उसे अपने विरोधियों की यह चाल लगती है जिसने उसे बदनाम करने के लिए एक तवायफ को उसके घर पर भेज दिया। और तब वह सितारा को लेकर कई अपशब्द कह देता है। उसके मुंह से यह बात सुनकर सितारा वहाँ से वापस अपने कोठे पर पहुँच जाती है। वहाँ चांदबाई उस पर तंज करते हुए सारी जगह घूमकर देख लेने की और तब लौटकर यहाँ आने की बात करती है। इसी क्रम में जब वह उसे बेटी कहकर संबोधित करती है तो सितारा उसे ऐसा करने पर डांटते हुए कहती है कि माँ तो बेटी का हाथ पीला करती है और तुम मेरा मुंह काला करवा रही थी, ऐसे में तुम्हें बेटी कहने का कोई अधिकार नहीं। तब वह चांदबाई कोठी पर हर किसी का मुंह काला होने और किसी का हाथ पीला नहीं होने की बात करती है। इस बीच जागीरा वहाँ आ जाता है और सारी स्थिति को देखकर कहता है कि क्या आज मुजरा नहीं होगा? तब चांदबाई कहती है कि मुजरा क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। लेकिन जब वह सितारा से मुजरा करने के लिए कहता है तो सितारा उसे यह कहते हुए कि तू मेरे बाप की उम्र का है और अगर मैं तेरी बेटी होती तो क्या तुम तब मुझे ऐसे ही मुजरा करने के लिए कहता? इस पर जागीरा उसे एक थप्पड़ मार देता है तो वह भी बदले में अपना हाथ उसे मारने के लिए उठा लेती है, लेकिन फिर यह कहते हुए अपना हाथ बीच में ही रोक लेती है कि मैंने तुम्हें पिता का दर्जा दिया है। इस पर चांदबाई यह कहती है कि यह हाथ भले ही सितारा का हो लेकिन इसमें ताकत उस ट्रक ड्राइवर का है। तब जागीरा यह कहते हुए क्या यह वही ट्रक ड्राइवर है जो एक बार मुझसे बच गया था? तब चांदबाई हाँ में सिर हिलाती है। इस पर जागीरा कहता है कि आज उसकी लाश ज़रूर गिर जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जागीरा गुंडों की एक पूरी फौज लिए ट्रक ड्राइवर वीरू को ढूंढता फिरता है, लेकिन वीरू उसे उसके ही घर में उसके कई आदमियों को मार पीट कर खस्ताहाल किए हुए बैठा मिलता है। जागीरा यह देखकर हतप्रभ रह जाता है। तब वीरू कहता है कि तुम मुझे जगह जगह ढूंढते फिरते हो और मैं यहीं तुम्हारे आदमियों को मारकर बैठा हुआ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर जागीरा उसके गुंडे अकेले वीरू पर हमला बोल देता है। वीरू सबको मारकर खस्ताहाल कर देता है, यहाँ तक कि जागीरा को भी उसने पीट पीट कर उसका बुरा हाल कर दिया। अंत में वह जागीरा को यह धमकी देते हुए यहाँ से निकल गया कि अब कभी उसके रास्ते में वह आया तो जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ से वीरू सीधा चांदबाई के कोठे पर जाता है और उसे एक जोरदार चाटा मारते हुए कहता है कि वह अपने किसी गुंडे के भरोसे मेरे और सितारा के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र करने की कोशिश नहीं करे, नहीं तो जान से मार दूंगा। और ऐसा कहकर वह सितारा का हाथ में लिए हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर चांदबाई पुलिस थाना में इंस्पेक्टर विक्रम से अपनी बेटी की खोने की रपट लिखाने आई है। जब विक्रम उससे पूछता है कि तुम तवायफ हो, तुम्हारा इस बेटी से क्या रिश्ता है, इस पर वह प्रेम का रिश्ता बताती है। फिर वह कहती है कि ज़रा सोचो, क्या तुम एक तवायफ को अपनी भाभी बनाओगे और इससे तुम्हारी कितनी बदनामी होगी। फिर मुजरा सुनने लोग मेरी कोठी पर आने की जगह तुम्हारे घर पर जाया करने लगेंगे। इस पर इंस्पेक्टर विक्रम उसकी बेटी जहाँ होगी वहाँ से ढूंढकर उसे वापस दिलाने की बात करता है। चांद बीबी से वायदा कर इंस्पेक्टर विक्रम जब अपने घर आता है तो यहाँ वीरू के तवायफ से शादी करने के फैसले को लेकर उससे बहस करने लगता है। जब इंस्पेक्टर विक्रम सितारा को बाजारू औरत कहता है तब वीरू उस पर हाथ उठा लेता है, लेकिन फिर अपने हाथ को बीच में ही रोक लेता है और इंस्पेक्टर विक्रम को चेतावनी देता है कि आगे से वह इसे बाजारू औरत नहीं कहे, क्योंकि उसने पूरी सोच समझ के साथ सितारा से शादी करने का फैसला लिया है। इस पर इंस्पेक्टर विक्रम यह कहकर वहाँ से चला जाता है कि ज़रा सोचिए, जब लोग माँ से यह पूछेंगे कि क्या उसने एक तवायफ को अपनी बहू बना कर लाया है तो माँ क्या जवाब देगी। इंस्पेक्टर विक्रम ने वीरू को यह भी चुनौती दे दी कि आज आपको माँ और तवायफ में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा।
हालांकि बीरू इस स्थिति में अपने को असहाय पाकर सोचते सोचते निढाल होकर वहीं पड़ जाता है, लेकिन सितारा को नींद नहीं आती और वह बार बार सोचती है कि उसके चलते दो भाइयों के बीच दरार पड़ जाएगी और इस परिवार की बदनामी अलग से होगी। तब वह सोए हुए बीरू को प्रणाम कर उसके घर से निकल जाती है। इधर सेठ भानु प्रताप प्रिया पर अपनी सारी संपत्तियों को अपने नाम कर देने के लिए दबाव बनाता है और ऐसा नहीं करने की स्थिति में उसे भूखे शेर का निवाला बना देने की धमकी देता है। लेकिन प्रिया इस धमकी से डरती नहीं और कहती है कि भले ही वह उसकी जान ले ले, लेकिन वह अपने पिता के पुण्य कार्यों से अर्जित संपत्ति को एक स्मगलर के हाथों नहीं जाने देगी। इसी समय उसे विदेशी स्मगलर बॉब के आने की सूचना मिलती है, जिसे उसने बुलाया था। तब वह वहाँ से उससे मिलने चला आता है। जागीरा नोट के बंडल गिनकर इत्मीनान हो जाता है कि नोट पूरे हैं और इस पूरे सामान मिलना चाहिए। तब सेठ भानु प्रताप विदेशी स्मगलर बॉब को यह कहकर चले जाने की बात कहता है कि समय पर उसका माल उसे मिल जाएगा। तब जागीरा सेठ भानु प्रताप से पूछता है, क्या इंस्पेक्टर विक्रम का यहाँ से तबादला हो गया? तब सेठ भानु प्रताप कहता है कि नहीं, उसका तबादला नहीं हुआ है, लेकिन व्यापारियों का एक बड़ा समूह यहाँ से निकल रहा है, उसकी आड़ में हम अपना धंधा कर लेंगे। तब जागीरा सेठ भानु प्रताप और अनुगुंडे इस समूह में ऊँट का कारवां लेकर शामिल हो जाता है और उसमें अपने अफीम और नशीले पदार्थों को छिपा कर ले जा रहा होता है। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम को इसकी भनक लग जाती है और फिर वह उस गिरोह के साथ भयंकर लड़ाई करते हुए उसके माल को बाहर जाने से रोक देता है। जागीरा और सेठ भानु प्रताप किसी भी प्रकार से अपनी जान बचा पाते हैं। तब सेठ भानु प्रताप कहता है कि इंस्पेक्टर विक्रम तो बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है और सामान तो उस विदेशी स्मगलर बॉब को देना ही होगा। इस पर जागीरा कहता है कि आज की रात इंस्पेक्टर विक्रम की आखिरी रात होगी। करवा चौथ के दिन विक्रम की मां लक्ष्मी अपने पति की दीर्घायु होने की कामना लिए हुए मांग में पूरी सिंदूर भरकर हाथ में पूजा की थाली लेकर अपने व्रत करने के लिए जा रही है। विक्रम उससे अपने पिता का नाम पूछता है, लेकिन लक्ष्मी कहती है कि तुम बरसों से यह पूछते आ रहे हो और मैं तुम्हें नहीं बताते आ रही हूँ। मैं आज भी तुम्हें यह बात नहीं बताऊंगी। इस पर विक्रम कहता है कि उसे अपने पिता का नाम जानने का पूरा हक है। तब लक्ष्मी कहती है कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसका जवाब देने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करना होता है और वह इस समय उसे कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझती। ऐसा कहकर वह करवा व्रत तोड़ने के लिए चली जाती है। चांद में वह अपने पति का मुखड़ा देखने के लिए चलनी से ऊपर की तरफ जैसे ही देखती है, उसे पाइप के सहारे चढ़ता हुआ उसका पति जागीरा दिखता है। वह उसे देखता है और जागीरा भी अपनी पत्नी को इस प्रकार से व्रत तोड़ते हुए देखता है तो नीचे खंजर हाथ में लिए हुए ही उतर आता है। इस पर लक्ष्मी कहती है कि 18 वर्षों के बाद मिले भी तो अपने उसी पुराने रूप में, वही हाथ में खंजर, वही बदले की भावना, वही अपराध की कोई योजना। इस पर जब वह पूछती है कि आज किसका वध करने के लिए जा रहा है, तब जागीरा इंस्पेक्टर विक्रम का नाम बताता है। इस पर लक्ष्मी कहती है कि अपनी बेटी के खो जाने के दुख से तो वह 18 वर्षों से पीड़ित थी, वह उस दुख को तो झेल ही रही थी, अब तुम अपने बेटे को भी मार दो। तब जागीरा पूछता है, क्या इंस्पेक्टर विक्रम अपना बेटा है? इस पर लक्ष्मी कहती है हाँ। तब वह उसे अपने बेटी के गुम होने के बारे में पूछती है। इस पर लक्ष्मी सारी घटनाओं को बताती है। तब वह अपने उस पाप कर्म को याद करने लगता है जब उसका ही साथी बंगड़ उसकी बेटी को उठाकर एक घर से ले गया था और दोनों ने मिलकर इसे चांदबाई के कोठे पर 20,000 में बेच दिया था। तब वह अपनी पत्नी लक्ष्मी से यह वायदा कर कि अब वह अपनी बेटी को लेकर ही वापस लौटेगा। वहाँ से वह सीधा चांदबाई के कोठे पर जाता है तो एक दूसरी तबाया कहती है कि वह अभी मुजरा करने के लिए गई है। मुजरा के क्रम में गाने के दौरान सितारा यह कहती है कि यह उसका आखिरी मुजरा है और इसी क्रम में सेठ भानु प्रताप वहाँ बैठे हुए रास्ता मिलता है। विदेशी स्मगलर बॉब भी उसे मिलता है। इधर जागीरा उसकी खोज कर रहा है, उधर वह विदेशी स्मगलर सितारा पर गलत नज़र से उसे छेड़ने के दृष्टिकोण से उसके साथ नाच में शामिल होना चाहता है।
तो वह फल वाले चाकू से उसे डराती है, लेकिन इस बीच भानु प्रताप चालाकी से उसका चाकू छीन लेता है और फिर विदेशी स्मगलर बॉब को सितारा के साथ मनमानी करने की छूट दे देता है और चांदबाई को कहता है कि तुम्हें इसके लिए पूरे पैसे मिल जाएंगे। इसी समय जागीरा वहाँ आ जाता है और चांदबाई से सितारा के बारे में पूछता है। जब वह उसे अपनी बेटी बताता है तो चांदबाई कहती है कि तुम तो कम से कम इसका बेटी का नाम मत लो, क्योंकि इससे यह रिश्ता भी नापाक हो जाएगा। तुमने खुद अपने साथी बंगड़ के साथ आकर उसे यहाँ बेचकर इसके लिए पैसे लिए थे और आज उसको बेटी कहते हो। यह सुनते ही जागीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है और वह दनादन गोलियां चलाकर चांदबाई को मार देता है। फिर वह वहाँ से ऊपर जाता है तो विदेशी स्मगलर बॉब को सितारा के साथ ज़बरदस्ती करते हुए पाता है और जब वह उसे देखता है तब दनादन गोलियां चलाकर उस विदेशी स्मगलर को मार देता है। फिर वह सितारा को अपने साथ लेकर आना चाहता है तो सितारा डर जाती है, उसके साथ आना नहीं चाहती है। तब वह उसे बेटी कहकर संबोधित करता है। इस पर सितारा भी उसे कई बात सुना देती है कि आप बेटी कहकर इस पवित्र रिश्ते को अपवित्र मत कीजिए। तब जागीरा सारी चीज़ें अनजाने में हो जाने की बात करते हुए उसके हाथ में रिवॉल्वर थमा देता है कि अगर उसे लगे कि मैं गलत कह रहा हूँ तो उसमें जितनी गोलियां हैं वह मेरे शरीर में उतार दे। उसके बाद वह उसे एक कार पर लेकर अपनी पत्नी लक्ष्मी के पास सुपुर्द करने के लिए ला रहा होता है। तभी सेठ भानु प्रताप और उसके आदमी उस पर हमला कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। रस्सी के सहारे उसे बांधकर अपराधी उसे घोड़े से घसीट कर खींचते हुए ले जाता है और सेठ भानु प्रताप कहता है कि इसको ऐसी मौत दो जो किसी को नहीं मिली हो, और ऐसा कहकर वह सितारा को लेकर भाग जाता है। सितारा को लेकर भाग रहे भानु प्रताप को रोकने के लिए जागीरा का शागिर्द बग्गड़ उसका पीछा करता है तो सेठ भानु प्रताप उसे भी गोली मार देता है और सितारा को लेकर वहाँ से भाग जाता है। गोली से घायल बग्गड़ जिस जगह पर गिरता है ठीक उसी समय बीरू अपना ट्रक लेकर उधर से गुजर रहा होता है। बग्गड़ को घायल देखकर वह उसे उठाना चाहता है। तब बग्गड़ उसे जागीरा को बचाने की बात करता है। इस पर बीरू कहता है कि जागीरा को वह क्यों बचाएगा। इस पर वह भानु प्रताप द्वारा जागीरा को घायल कर सितारा को लेकर भागने की बात करता है। यह सुनते ही बीरू का खून खौल उठता है। पहले वह जागीरा को बचाने जाता है, तब जागीरा कहता है कि उसे सेठ भानु प्रताप के सारे अड्डे की जानकारी प्राप्त है, तुम मुझे वहाँ ले चलो, क्योंकि वह सितारा को उसी अड्डे में से कहीं न कहीं लेकर गया होगा और मैंने भी लक्ष्मी को यह वचन दिया है कि मैं उसकी बेटी को उसके लाकर उसे सुपुर्द करूँगा। और इसके साथ ही वह लक्ष्मी, सितारा और खुद का संबंध उसे बताता है। इसके बाद बीरू जागीरा को लेकर सेठ विक्रम के ठिकाने की ओर चला जाता है। इससे पहले इंस्पेक्टर विक्रम को सेठ भानु प्रताप द्वारा उसकी प्रेमिका के छुपा लेने की जानकारी मिलती है और उसके अमेरिका न जाने की जानकारी मिलती है। तब वह प्रिया को छुड़ाने के लिए वहाँ चला आता है, लेकिन सेठ भानु प्रताप यहाँ जब वह उससे लड़ाई में हारने लगता है तो इस प्रकार से फंसा देता है कि उसका सामना वहाँ एक खूंखार और भूखे शेर से हो जाता है। भूखा शेर उस पर पूरी तरह से टूट पड़ता है और इधर सेठ भानु प्रताप अपने आदमियों के साथ उसकी मौत का नज़ारा देखकर खुशियाँ मना रहा होता है। तभी जागीरा के साथ बीरू वहाँ आ जाता है और सेठ भानु प्रताप पर हमला बोल देता है, लेकिन सेठ भानु प्रताप फिर उसी चतुराई के साथ बीरू को भी उसी भूखे शेर वाले कमरे में इंस्पेक्टर विक्रम के पास गिरा देता है। बीरू और शेर के बीच बहुत देर तक लड़ाई होती रहती है और विक्रम जब शेर की वार से घायल हो जाता है, बीरू भी उसकी वार से घायल हो जाता है। तब लक्ष्मी माँ शेरे वाले की तस्वीर वाली एक हार उसकी तरफ फेंकता है और जैसे ही वह हार बीरू के गले में लटकती है, वैसे ही उस हार को देखकर, शेरा वाले की तस्वीर देखकर वह शेर उसे उस पर झपटना छोड़कर वहीं से छलांग लगाकर भानु प्रताप के ऊपर झपट्टा मारता है और उसे पकड़कर उसकी जान ले लेता है। उसके बाद विक्रम, सितारा, लक्ष्मी, प्रिया और इंस्पेक्टर विक्रम खुशी खुशी वहाँ से चले आते हैं और इस फिल्म की कहानी का अंत हो जाता है।